अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियसली ये बात बताई थी कि बिटकॉइन ने ये लो ब्रेक कर दिया है और यहाँ से बिटकॉइन ने अब नीचे जाना है। वही हुआ, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। क्रिप्टो बबल्स पे टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे। बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे। हाई ब्लॉक कैपिटल से लिक्विडेशन हीट मैप चेक करेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस पे बात करेंगे, इथीरियम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड बिटकॉइन की बात करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। जी तो फ्रेंड्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कल भी 49 था, आज फिर 49 पे खड़ा है। परसों 52 पर था और इससे पहले 47 पे था। ये पिछले 4-5 दिन से न्यूट्रल जोन में खड़ा हुआ है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, बट प्राइस कंटिन्यूसली गिर रही है। ये चीज़ शो करती है इस बात को कि प्राइस नीचे गिर रही है और न्यूट्रल जोन पे खड़ा हुआ है अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो यहाँ से वेल्स और स्मार्ट मनी क्वाइटली अपना पैसा निकाल रही हैं। मैंने आप लोगों को एक बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन दी थी। प्रीवियस अपडेट्स में मैंने क्लियरली वार्न किया था आप लोगों को कि मार्केट नीचे जाएगी। वही रिएक्शन आया मार्केट की तरफ से। ये इस बात की क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं ना, तो आप लोग मार्केट में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो फिर आप मार्केट के अंदर वो मूव्स कैप्चर कर सकते हैं जो लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स आने के बाद करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो बबल्स की। जी तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो बबल्स की अगर हम लोग बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ 3-4 कॉइन्स ही पंप किए हैं। सेरोस 2.2, पाइथ नेटवर्क 8.8% का पंप लिया है। ये एक मीम कॉइन है, मीम कोर के नाम से पंप ने एक छोटा सा पंप दिया है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट आज गिरी है। ओवरऑल मार्केट क्यों गिरी है? बिटकॉइन भी गिरा है, इथीनियम भी गिरा है और इसीलिए बाकी ओल्ड कॉइन्स भी गिरे हैं। यहाँ से अब आप लोग मुझे ये बात बताएं कि मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर 49 पे खड़ा है और सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये बात होती है सोनली, कभी भी आप लोगों ने इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना होता। फिर दोबारा आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस को अपने इम्प्रूव करें और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रिलाई किया करें इंडिकेटर्स से ज़्यादा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के 24 आवर्स के वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो 72.95 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम रहा है 24 आवर्स के अंदर। कल की निस्बत 14.43% इंक्रीज़ हुआ है ये वॉल्यूम। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 3.78% डिक्रीज़ हुआ है 24 आवर्स के अंदर अंदर। 2.15 ट्रिलियन चल रहा है इस वक्त मार्केट कैप। बिटकॉइन की प्राइस की अगर बात करें तो 1,08,166 डॉलर चल रही है बिटकॉइन की प्राइस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाई ब्लो कैपिटल से लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, अगर हम हाईब्लो कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो 1,12,400 का जो जोन है यहाँ पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ये एक अच्छा लिक्विडेशन क्लस्टर है। इसके अलावा अगर हम लोग डाउनसाइड पर देखें तो यहाँ पे 1,06,700 का जो जोन है, यहाँ पर भी अच्छी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। और एनालिसिस के मुताबिक मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि अब डाउनसाइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा बिटकॉइन। लेट्स सी मार्केट इस पे अब कैसे रिएक्ट करती है। मुझे पर्सनली डाउन साइड लिक्विडिटी ही ग्रैब होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस पे। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इस वक्त इंक्रीज़ हो रही है। बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त गिर रही है। इथीरियम और जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं सारे के सारे गिर रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा क्रैश आ सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बिटकॉइन ने अब यहाँ से नीचे जाना है और बिटकॉइन आपके सामने नीचे जा भी रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इंडिकेट कर रही है, अगर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही हो और बिटकॉइन क्रैश कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवरऑल क्रैश कर सकती है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और बिटकॉइन की प्राइस भी गिर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स में, स्पेशली इथीरियम में और बाकी जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनके अंदर पैसा आएगा आगे। ये एक क्लियर इंडिकेशन होती है यहाँ पे। और यहाँ पर इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है। लेट्स सी मार्केट के अंदर आगे क्या होता है। इथीरियम की अगर हम लोग बात करें, जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम कल से लेके अब तक इसकी अगर हम लोग प्राइस रेंज कैलकुलेट करें तो 7.9%, ऑलमोस्ट 8% का डंप ले चुका है। मैंने कल भी आप लोगों को अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं
कि यहाँ पर हम लोगों की ये होनी चाहिए कि यहाँ से ये लेवल है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और मुझे क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से नीचे इथीरियम की क्लोजिंग हो सकती है, विच मीन्स 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका होगा। उसके बाद फिर हम लोगों की नज़र डेली टाइम फ्रेम पर ही होगी। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को ये एक लेवल ड्रॉ कर कर दिया हुआ है। इसको अगर मैं इस तरीके से मार्क कर दूँ तो ये लेवल मैंने आप लोगों को सर्कल में भी ड्रॉ करके दिया और इस तरह से भी अब मैंने आप लोगों को ये लेवल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें इस चीज़ को, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती है, इथीरियम की प्राइस $4074 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, तो उसके बाद फिर आप लोग ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर डबल टॉप बन गया है। और डेली टाइम फ्रेम का डबल टॉप ऐसे होता है कि मार्केट आराम सुकून से, इथीरियम की ही अगर हम लोग बात करें तो इथीरियम आराम सुकून से यहाँ से $700-800 तो कम से कम नीचे गिर ही सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे ये जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से नीचे क्लोजिंग ना मिले। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बस फिर आप लोग समझ जाए कि इथीरियम भी उसके बाद नीचे ही जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बडी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को 4 दिन पहले ये बात बताई थी कि बिटकॉइन अब यहाँ से नीचे जा सकता है। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो प्रीवियस लो था, यहाँ पे इसने ये प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया था। लेकिन साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये एक सपोर्ट लेवल होगा। पीछे प्रीवियसली अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता रहा है। यहाँ पर अब ये मेजर सपोर्ट बन गई थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ पर आराम सुकून से 2,500-3,000 की मूवमेंट बीटीसी में हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। वैसे ही हुआ, 2,500-3,000 की मूवमेंट तो हम लोगों को यहाँ पर मिल गई। लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ से अब इसने नीचे ही जाना है। यही हो रहा है, आपके सामने है। 1,08,000 पर चल रहा है बिटकॉइन इस वक्त। फ्रेंड्स, मैंने जब आप लोगों को एक बात बताई थी ना कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकती है, तो ये वो टाइम था आप लोगों के लिए जब आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था। आप लोग वहाँ पर अलर्ट नहीं हुए। आप लोगों ने हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशंस खोली हुई थी और आप लोगों को लग रहा था कि मेरा एनालिसिस गलत है शायद। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाज़ा है, मेरा ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक किया है। और जब जब आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक होता है, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग लिक्विडेट हो रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। यार, आप लोग तब अलर्ट रहते ना जब आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है। तो उसके बाद आप लोग क्यों हाई लेवरेज लेके लॉन्ग की पोजीशंस खोलते हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों के लिए ये एक नसीहत है कि अगर मार्केट का एनालिसिस आप किसी की वीडियो देख रहे हैं और मार्केट के अंदर आप एक एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर अलर्ट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अगर आपको कहा बिटकॉइन नीचे जाएगा तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट की पोजीशंस खोल लें। आप लोग ना खोलें शॉर्ट की पोजीशन, बट आप मार्केट को देखें कि मार्केट आगे किस तरह से रिएक्शन देती है। मार्केट के रिएक्शन के ऊपर ही आप लोगों ने एक्शन देना होता है। मार्केट का रिएक्शन देखे बगैर हवा में जब आप लोग ट्रेड लगा लेते हैं ना, तब आप लॉस ही करते हैं। आई होप यहाँ से आप ये लेसन गेट करेंगे कि आइंदा के बाद जब आपने ट्रेड लेनी है तो हवा में ट्रेड नहीं लेनी। एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से, मार्केट को एक्शन लेने देना है, उसके बाद मार्केट को रिएक्शन देना है और मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ यूट्यूब वीडियो की, इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको और भी डेली अपडेट्स दे रहा होता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।